मान लो एवोपराइजेशन की दर बढ़ गई, तो ऊपर वायु में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसकी दर बढ़ जाएगी। दिन में एवोपराइजेशन हुआ, शाम को कंडेंसेशन शुरू हो गया, क्योंकि जब सूरज छिप गया तो गर्मी कम हो गई, अब मॉइस्चर जो है वो थोड़ा इकट्ठा होना शुरू होगी। कभी कभी ये होता है सर गर्मियों के मौसम में ही, जैसे दोपहर को 12-1 बजे तक, सबसे देखो दिन का सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, सूरज की सबसे ज्यादा हीट जो देखने को मिलती है वो 2:30 बजे तक देखने को मिलती है। हालांकि सबसे ज्यादा तापमान 5:30 बजे आपको रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन सूरज 2:30 बजे तक पूरी चीजों को गर्म करता है। अब इसके बाद, अब देखो 2:30 बजे तक सूरज ने इस पूरे एरिया को गर्म किया, एवोपराइजेशन की दर बढ़ गई, मॉइस्चर इकट्ठी हो गई। मॉइस्चर जैसे ही अगर कंडेंस होनी शुरू होगी, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि गर्म और ठंडी हवा, यहां पर देखो मॉइस्चर वाली जो हवा है ऊपर, गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठी, ठीक है, अब उस हवा में मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, ऊपर की ओर उठेगी तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। ये फिजिक्स ज्योग्राफी का ही नियम है। ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, क्योंकि जो हवा है वो ऊपर जाने के लिए जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसे अपने में से ही वो एब्जॉर्ब करती है। इसको हम लोग एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं। तो अभी तो फिलहाल आप इतना समझिए कि जैसे ही हवा गर्म हुई ऊपर की ओर चली, उसमें तापमान में कमी आ जाएगी, वो ठंडी होने लगी। ठंडी होने से उसमें जो मॉइस्चर है वो इकट्ठा होने लगेगा और वो बादलों का रूप ले लेगा। इसलिए इस मौसम में आपको कभी कभी दोपहर बाद विशेष तौर पर आंधी और तूफान मिलेंगे आते हुए। दोपहर के बाद कभी कभी आंधी आती हैं, उसमें छिटपुट जगहों पर वर्षा हो जाती है, कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं। अगर आंधी बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और टेम्परेचर डेविएशन बहुत ज्यादा है, तो आंधी तेज आएगी। आंधी क्या करती है, अब मॉइस्चर है, बूंद बनी, बूंद बन के नीचे आई, हवा क्या करेगी, उस बूंद को ऊपर उठा के ले जाएगी। मैंने बताया आपको ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आती है। अब बूंद जो है वो हवा के साथ ऊपर उठ गई, ऊपर उठेगी, तापमान में कमी आ जाएगी, वो जम जाती है, ओले के रूप में नीचे आ जाती है। इसीलिए इस समय हिल स्टॉर्म की सिचुएशन बनती है, ठीक है। अब इसको कहीं कहीं पर हम लोग प्री मॉनसून शावर्स के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस मौसम में, मई जून के मौसम में जो ये वर्षा होती है, गर्मियों के मौसम में आंधी के साथ, इसको कहीं कहीं पर हम लोग प्री मॉनसून शावर्स भी कहते हैं। अच्छा, ये कहीं कहीं पर विनाशकारी भी होती है, जैसे बंगाल में या ईस्टर्न इंडिया में इसे हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसका नाम है काल बैसाखी। काल बैसाखी से क्यों कहते हैं, देखो बैसाख एक महीना है हमारे यहाँ, अप्रैल, विशेष तौर पर अप्रैल मई के महीने को बैसाख कहते हैं। इस मौसम में पश्चिम बंगाल में, आसाम में तूफान आते हैं, और इन तूफानों में आंधियां आती हैं इसी तरीके की, और इन तूफानों में कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है, इसलिए इसे काल बैसाखी का नाम दिया गया, ठीक है। कर्नाटक में ही नहीं, हम लोग चेरी ब्लॉसम्स के नाम से जानते हैं। चेरी ब्लॉसम्स कर्नाटक में इन्हीं हवाओं का नाम है। चेरी ब्लॉसम वहां पर इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्नाटक में कॉफी, इन इन इस बारिश से कॉफी के ऊपर फूल लगाते हैं। तो कर्नाटका में कॉफी होती है, तो कॉफी के फ्लावर्स बन जाते हैं, कॉफी पर फूल लगते हैं, बाद में कॉफी बनती है, तो उसको वहां पर चेरी ब्लॉसम्स कहते हैं। अच्छा, बंगाल में ही इनको, बंगाल में नहीं, आंध्र प्रदेश में इनको, साउथ इंडिया में इनको, दक्षिण भारत में इनको मैंगो शावर्स भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है, आम्र बौछारें या मैंगो शावर्स। कारण क्या है इसका, इन बारिश से वहां पर आम की फसल पक जाती है। आप अभी देख रहे होंगे आम का सीजन मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है। ये सब आंध्रा से आता है, साउथ इंडिया से आता है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका से आता है, तेलंगाना से। इन्हीं इन्हीं हवाओं से या इसी बारिश से वहां आम पकने लगते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु है भारत की